अस्सलाम वालेकुम, मैं रियान हूँ। मैं एक ब्यूटिशनिस्ट हूँ, हर्बलिस्ट हूँ। मैं आज आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी ऑयल्स के बारे में। जो आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स हैं, मैं अपने पार्लर पे भी यूज़ करती हूँ और ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। जो इनके बेनिफिट्स हैं और जो सूट करते हैं, किन किन बालों को सूट करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, हेयर प्रॉब्लम्स, किस किस उससे ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया सईद गनी के बारे में, जो कि उनके पास बहुत अच्छी रेंज है हर्बल चीज़ों की। उनके मैं ऑयल्स लेकर आई थी, वो काफ़ी मुझे अच्छे लगे हैं। ये देखिए, उनका मैं एक मग़ज़ियात ऑयल लेकर आई थी, इस तरह से है। ये बहुत अच्छा ऑयल है। जब मैं सर में डालती हूँ मुझे नींद आ जाती है, सुकून मिल जाता है और बालों की ग्रोथ भी इससे अच्छी होती है। आप देखिएगा, ये शॉप्स पे आपको नज़र आएगा, आम शॉप्स पे, जनरल स्टोर्स पर भी ये पड़ा होता है। स्पेशल सईद गनी की शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ना मिले तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको किसी भी शॉप पे आप इसकी शक्ल देख लें, आपको ये नज़र आ जाएगा। इसके अंदर आंवले का तेल है, बादाम का है, अखरोट का है। बहुत अच्छा तेल है, मुझे बहुत अच्छा लगा है पर्सनली। आप भी यूज़ करके देखिएगा कि आपको कैसे लगता है। स्मूथ हो जाते हैं बाद, जिनके बाल कर्ली हैं वो लगाते हैं तो ऐसे स्ट्रेट से फील होते हैं और ऐसे लगता है आपने जैसे कंडीशनर लगा लिया हो। और आपसे एक और चीज़ डिस्कस करूँगी। ये देखें, ये कैस्टर ऑयल है। इसके बारे में सब जानते होंगे। ये आई लैशेस पर लगता है, बालों पर लगता है। जहाँ पे बाल ना उग रहे हो वहाँ पे लगाएं तो आप 1 महीना लगाएं, आप देखें, यकीन करें तो वहाँ पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। कैस्टर ऑयल में अगर आप ऑलिव ऑयल मिला लेंगे, इन दोनों को मिला के लगाएंगे और साथ सुरमा मिला लेंगे, किसी भी छोटी सी डब्बी में सुरमा, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में मिला के रख लें और अपने आप लैशेस पे लगाएं और आप आईब्रोज़ पे लगाएं। यकीन करें, जैसे जिस शेप में आप आईब्रोज़ पे लगाएंगे, जिनकी आईब्रोज़ नहीं उगती, थिक नहीं है या शेप ठीक नहीं है, उनके आप लगाएंगे वैसी की वैसी शेप आ जाएगी, जिस डायरेक्शन में आप इसको अप्लाई करेंगे। मेरी आई लैशेस भी बहुत कम थी और आईब्रोज़ भी कम थी। मैंने ये पर्सनली यूज़ किया, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल और सुरमा मिला के मैंने रख लिया और रात को मैं यूज़ करती थी, लगा लेती थी एक सिलाई और आराम से 15-20 दिन के अंदर जो भी देखने वाला था मुझे, जिन्होंने पहले देखा हुआ था, वो कहते थे कि क्या यूज़ किया, लैशेस भी बड़ी हो रही हैं और आईब्रोज़ भी इतनी ब्लैक और थिक हो रही हैं। तो आप भी ये यूज़ करके देखिएगा, ये बहुत अच्छा है इन दोनों का कम्बिनेशन। इसी तरह का एक मैंने ये ऑयल लिया था, बरहमी आंवला ऑयल, बजाज वालों का है। बरहमी के बारे में ये है हिकमत में कि बरहमी आपके बालों को बहुत अच्छा रखती है, आपके सर को सुकून देती है। बरहमी अगर आप खाली भी ले लें, ये पत्तों की सूरत में मिलती है पंसारी की दुकान पे। बरहमी आप वैसे भी अगर 2 या 3 पत्ते खाना शुरू कर देंगे रात को दूध के साथ, तो आपको, जो लोग नींद की गोलियां लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। बग़ैर नींद की गोली लिए उनको नींद आएगी और सुकून से नींद आएगी। बाल इससे उगते हैं। आंवले का तो आपको पता है वैसे भी कितना बेनिफिट है ये बालों के लिए। इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इससे भी सर को सुकून मिलता है, बाल लंबे होते हैं, अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा ये ऑयल है, ये मैंने यूज़ करके खुद देखा है, बरहमी आंवला ऑयल। पहले मैं ये बनाया करती थी, बरहमी लाती थी और आंवला लाती थी, उसको पानी में सोख करके रखती थी, उसका पानी निकल आता था, फिर उसके अंदर ऑयल डाल के उसको उबालती थी। जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता था, उसको ऑयल नहीं निकल आता था, तो तब तक ये ऑयल नहीं बनता था। लेकिन अब ये अच्छा है कि बना बनाया आपको बरहमी आंवला ऑयल मिल जाता है हर जगह से। अगर आप बना सकती हैं तो ख़ुद घर पे बना लें। बरहमी बूटी के नाम से पंसारी से मिलती है, वो ले लें और आंवला ले लें सूखा, और इसको आप पानी में भिगो के रख दें सारी रात। अगले दिन उसको आप इतना बॉयल करें, हाफ़ पानी रह जाए, उसके अंदर आप हाफ़ पानी, जितना पानी हो उतना ही ऑयल डाल दें और उसको आप पकाएं। जब पानी सारा ख़त्म हो जाए और ऑयल रह जाए तो बरहमी आंवला ऑयल वो बन जाएगा, जो बालों के लिए बहुत बेस्ट है। जी देखें, ये कोकोनट ऑयल है। मैं ये वाला कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, हिमानी का, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप अगर और तेल भी यूज़ नहीं करते ना, कोकोनट ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, कैस्टर ऑयल ले लें थोड़ा सा, और बादाम रोगन ले लें। ये देखें, ये भी मैंने लिया। इन चारों तेलों को मिला के रख लें और नहाने से 2 घंटा पहले आप बालों की मालिश कर लें, सर पे लगा लें, उससे भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं इन चारों तेलों से। और आप ये देखिए, आजकल जैसे गर्मियाँ हैं, आपने ऐसे करना है, ये कोकोनट ऑयल के अंदर आप
ये जो मिलता है कद्दू का तेल मिलता है, कद्दू का तेल, कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा बादाम का तेल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। इनकी मिकदार ऑलिव ऑयल की और बादाम रोगन की ज़्यादा नहीं करनी, कद्दू के तेल की मिकदार ज़्यादा करनी है, कोकोनट ऑयल की मिकदार ज़्यादा करनी है। इन तेलों को 3 को 4 को मिला के रख लें, ये बहुत अच्छा है। धनिया के तेल अगर आपको मिल जाए तो धनिया का तेल भी साथ मिला लें, वो भी ठंडा होता है। तो आजकल गर्मियों के मौसम के लिए आपको जो है कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और साथ धनिया का और कद्दू का ऑयल, ये मिला के साथ रखें, ये बहुत बेस्ट है। और ये देखें, ये सीसा ऑयल है, इसके बारे में आपने शायद ना सुना हो, ये बहुत कम शॉप्स पे मिलता है। ये मुझे भी बहुत ढूंढने के बाद मिला है। ये सीसा ऑयल बहुत अच्छा है बालों के लिए, काफ़ी लंबा करता है, बालों को थिक करता है, बेबी हेयर्स ग्रोथ करने लग जाते हैं इसके लगाने से। मैंने खुद यूज़ किया, मेरे आगे से सारे बाल कम हो रहे थे, उड़ रहे थे, तो मैंने इसको यूज़ किया, काफ़ी अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है। तो अगर इस सीसा ऑयल के अंदर आप आंवला हेयर ऑयल मिला लें, हाफ क्वांटिटी इसकी और हाफ इसकी, और थोड़ा सा कस्टर ऑयल, तो ये बहुत अच्छा बालों को कर देता है। ये देखिए, ये मैंने मिला के अपने लिए रखा हुआ है, तकरीबन अब ये ख़त्म होने वाला है। इसके अंदर ये देखिए, मैंने ना विटामिन ई का कैप्सूल डाला हुआ है अंदर। आप विटामिन ई का कैप्सूल भी एक अंदर डाल दें तोड़ के, और साथ ये सारी चीज़ें तीनों मिला के बालों पे लगाएं, आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। अपने बालों का ख्याल करें, 2 घंटे बहुत होते हैं, 2 घंटे बहुत होते हैं बालों पे ऑयल लगाने के लिए। उसके बाद बेशक आप नहाएं, ज़रूरी नहीं है आप सारी रात लगा रहने दें फिर जाके आप नहाएं। तो आप ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसका ये है कि सीसा ऑयल के साथ ना आप अगर ये वाला ऑयल मिला लें तो ज़बरदस्त है, अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आप नहीं मिला सकते, सिर्फ सीसा ऑयल रात को लगा लें या 2 घंटे पहले लगा लें, और सर पे बाद में नहाने से पहले थोड़ी देर के लिए दही लगा लें, फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि इसका आपका कितना महंगी से महंगी प्रोडक्ट्स आप लेती हैं उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं होगा जैसे आपने पार्लर में जाके ट्रीटमेंट ली हो, इस तरह का रिज़ल्ट आता है इसका। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो मेरे पास अच्छी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस पे जो होंगी बातें वो मैं आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।